भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं। देव सोनी एकादशी पे सो गए। अब देव उठनी आएगी ना कार्तिक में, तब बढ़िया चकाचक उठेंगे। 33 कौटी देवता। भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देव सोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेत्र खोलते हैं, अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा। बंधु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए, और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा नाम और गोत्र बोलकर, आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी पर। ये प्रयोग बाकी के दिन का नहीं है, केवल देव उठनी एकादशी का प्रयोग। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा, बहुत टेंशन है माता पिता। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर रहे हैं। एक प्रयास छोटा सा कर देखिए। 4 दिशा का स्मरण करिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल दीजिए। जो लड़का लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का प्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को दबा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो जाए। आज एकादशी है, देव उठनी भगवान विष्णु की, इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ही क्या? तुलसी का दल। करूंगा मैं आप सबसे महाराज, मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है, कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं,
वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण श्रीमद् भागवत कथा कहती है, कार्तिक महत्तम कथा है, तुलसी का क्यारा सौभाग्यवती नारियां जब जल का सिंचन कार्तिक महीने में करती है तो उसका सौभाग्यता का आनंद पाती है। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के तल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में तकलीफ आएगी, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है, और जिस गमले की तुलसा ढेर घमोर हो, फलित तो हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती चली। स्कंद पुराण में कार्तिक खंड को उतारना, और कार्तिक खंड को उठाकर पढ़ोगे तो उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि मान लो अगर किसी नारी का बार बार अवर्षण हो रहा है, संतान तक नहीं हो रही है, और बार बार बच्चा पूर्ण नहीं हो पाता, तो यही देव उठनी एकादशी के दिन, उसी जहां पर तुलसी और शालिग्राम जी का मंगल विवाह हुआ है, पूजन हुई है, देव उठे, और जब हम भगवान को देव उठाने के समय पर पूजन कर रहे हो तो वही का एक बेर, क्योंकि उस समय पर बेर आ जाता छोटा, वो पूजन में रखा था, वही बेर उस बहू की झोली में डालकर उसको वहीं पर बिठाकर खिला दीजिए महाराज। बच्चा कभी अधूरा पैदा नहीं होगा, पूर्ण बच्चा ही पूर्ण, अधूरा नहीं हो सकता, अपंग नहीं हो सकता, कम उम्र का पैदा नहीं हो सकता, पूर्ण उम्र लेकर ही पैदा। शिव पर चढ़ा हुआ बेर शिवरात्रि, राम जी ने लक्ष्मण जी को जो संजीवनी दी थी, वो संजीवनी थी क्या? संजीवनी जब शबरी मिली, बेर चक्कर राम जी को देती है, और राम जी ने एक बेर लक्ष्मण को दे दिया, लक्ष्मण को लगा बताओ ये बेलनी का जूता खाऊंगा, लक्ष्मण ने फेंक दिया। अब लक्ष्मण को शेष ना, कोई चीज फेंकेंगे तो पास में थोड़ी ना गिरेगी, दूर कोसों दूर जाकर गिर गया वो बेर जहां गिरा उसके पौधा उत्पन्न हो गया। जब शक्ति लग गई लक्ष्मण जी को, अब इसको क्या दिया जाए, तो सुषेण वेद कहते हैं जाओ संजीवनी ले। वही बेर की पत्ती जो लक्ष्मण ने फेंकी थी, वही बेर की पत्ती उठाकर मलकर दी गई। राम जी रोते रोते कह रहे हैं पहले ही खा लेता तो आज जरूरत ही नहीं पड़ती। एकादशी का व्रत कौन कौन देवता करता है? अग्नि पुराण, स्कंद पुराण स्पष्ट कहती है महाराज, भगवान विष्णु से लेकर लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा आज एकादशी है, आप व्रत करेंगे? भगवान विष्णु बोले करने को तो कर लूं, मना नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है, अगर मैंने एक दिन भी एक निवाला नहीं पाया तो संसार का ना जाने कितना जीव भूखा मर, कितना जीव। लक्ष्मी जी ने कहा तो मैं व्रत करूं कि ना करूं? नारायण के शब्द सुनिएगा महाराज, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। नारायण कहते हैं लक्ष्मी तू एकादशी का व्रत कर, मेरे करने से क्या फल होगा? भगवान विष्णु अपनी पटरानी लक्ष्मी से कहते हैं, अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं लक्ष्मी नारायण अगर एक क्षण खाया बिना रह जाए तो पृथ्वी पर अनाज उत्पन्न नहीं होता, जमीन पर जो बीज बोया जाता है वो बंजर हो जाता है। अगर नारायण ना खाए तो अन्न का भाग मिलता नहीं है। संसार का लोग जलचर, थलचर, वायुचर सब भूखे मर जाए। और लक्ष्मी
अगर तू एकादशी का व्रत करेगी, अगर नहीं करती है तो जितने माताएं, जितने पुण्यवान जीव एकादशी का व्रत कर रहे हैं घर में तू प्रवेश नहीं करेगी। अगर तूने एकादशी का व्रत करा है और संसार का कोई मानव, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव किसी भी तरह से अगर एकादशी का व्रत कर लिया है तो तू कम से कम उस घर में प्रवेश तो कर दे। इसे एकादशी का व्रत करना है। देवउठनी एकादशी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में आज भगवान कृष्ण, शालिग्राम जी भगवान और तुलसा मैया का मंगल विवाह हो रहा है। संपूर्ण विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर पूरे सनातनी भाई बहन आज शालिग्राम जी के साथ में, लड्डू गोपाल जी के साथ में, भगवान नारायण के साथ में तुलसी जी का मंगल विवाह करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप भी मंगल विवाह करें, पर निवेदन है आप भी भीष्म पितामह जैसे आज भगवान से कह देना, भोलेनाथ मैं भी अपनी बुद्धि रूपी बेटी को तुझे समर्पित कर रहा हूं, इस बेटी को तुम ले। सबसे ज्यादा भटकने वाली है ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति, ये भटकता रहता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भजनों में हमेशा कहते रहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। ये बुद्धि इतनी विचित्र है, ये बुद्धि, ये मन, ये चित्त इतना विचित्र है कि ये स्थिर रहता ही नहीं। कहती है तूने मुझे नदी का वेग बनाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगी, तू वृक्ष बनेगी। वो वृंदा बनकर तुलसी बनी है। तुलसी का पौधा लक्ष्मी का ही स्वरूप। पार्वती जी आ गई। क्या हुआ, क्या ये बताओ, क्या बात है? पार्वती जी, इसने मुझ पर हंसा है। गंगा जी कहती है, सरस्वती कहती है मुझे श्राप दिया है इसने, लक्ष्मी। क्रोध आया। मां पार्वती बोली क्या क्या है ये तुम्हारा विवाद, रुको जरा। आपस में तुमने क्रोध कर कर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, पर भान करो कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि है लक्ष्मी वृक्ष और पौधे की। अगर तू पृथ्वी पर जाकर एक बार वृक्ष बन गई तो 20 लाख बार तुझे वृक्ष की ही योनि प्राप्त करना है। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे मैं एक बार में 20 लाख योनि से छूट जाऊं, वो क्रम हो सकता है? मान लो 20 लाख योनि से मैं एक बार में छूट जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? पार्वती जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरे महादेव ही बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर ये कैसे हैं जो कितनी योनियों से किसको मुक्त कर सकते हैं, किसको कब क्या दे सकते हैं, ये शंकर ही जान सकता। आपको पहले भी कहा भगवान विष्णु देंगे, तुम्हारे कर्म में जितना लिखा उतना देंगे। ब्रह्मा जी देंगे, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा उतना देंगे। महादेव जब देंगे तो कर्म और भाग्य नहीं देखते। उन्होंने देखा कि दुखी शिव जी से करिए, बोले बाबा कृपा करिए, ये लक्ष्मी पर कृपा करो, ये गंगा मैया पर तो आपने करुणा करी है कि ठीक है उसका नाम आपके नाम के साथ आएगा, अस्थियां डलेंगी तो भी तर जाएगी, तो ये लक्ष्मी पर कृपा करो, पौधा बनेगी वो। उसको तुलसी का क्यारा बनना है, उसके बाद उसका वृक्ष का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है, उसकी मंजरी को जो द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा, तुलसी उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर कर मोक्ष पा जाएगी।
अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन काम। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? बोलो जम के जरा। तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मंजरी को उतार देना। शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कौमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो तो एकादशी है। 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो, और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। महाराज ने आप एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल, और एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास किया। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और 5 दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा, उस समय अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर कर 5 दिन उधर कर, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही खाली नहीं रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर है। एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल, और एक जम के बोलो कमल, एक कमल भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते। कार्तिक महीने में वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है, पूर्णिमा तक वैकुंठ चतुर्दशी के क्रम। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर उड़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद